चुनावी लड़ में उतरे मंत्री सभी गोरे सभी काले हैं, इनके चुनावी वादे मामा सपनी वाले हैं। खैर छोड़िए, बात अलग है, सबका चुनाव में अलग निकल जाता है। लेकिन रह के ताली मत बचाओ भैया, एक्शन वक्शन हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा हमारा। एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे, अगर एक मंच में कर्मचारी संघ के सभी बड़े नेता रवि गढ़पाले जी, नीलू ओगरे जी, हमारे साथ एड़े जी भी जुड़े हैं, विजय झा भी, आपने इससे पहले बहुत सारा धरना प्रदर्शन देखा। इसी पल 3 महीने पहले, 2 महीने पहले 7 दिन का एक चक्का जाम, तो 3 दिन का जो चक्का जाम था। हमारे साथ नीलू ओगरे जी जुड़ी हुई है, मध्याह्न भोजन की प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, रवि गढ़पाले जी है, अनियमित कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष है। दोनों से बात करेंगे, रूबरू होंगे। मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम भी होने वाला है 4 तारीख, 27 तारीख को पहले था, उसे 4 तारीख किया गया, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी के जो पद यात्रा में चले गए, इसलिए 27 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल होके 4 तारीख के है, जिसमें शिव डहरिया जी, रुद्रा गुरु जी हैं एवं शिक्षा मंत्री हैं, सभी कैबिनेट के मंत्री लोग आ रहे हैं। और इस जो सम्मेलन हो रहा है रसोईया संगठन का, जो 4 तारीख को बिलासपुर में हो रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तो सरकार से आशा है, इसीलिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि सरकार आए और हमारा दुख और तकलीफ एक मंच हो जाए। जैसे हम लोग बूढ़ा तालाब में आते हैं, तो बूढ़ा तालाब में आते हैं तो यहाँ कोसते बस है, सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार होती। अब हमने ऐसा किया है, सम्मेलन के माध्यम से एक तरफ हम रसोईया रहेंगे और एक तरफ हमारे जो मंत्री लोग बैठे रहेंगे, तो जितना हो सके हम अपनी तकलीफ बताना चाहेंगे कि हम लोग कितने घंटा काम करते हैं, कितने घंटे से हम लोग रोजी मजदूरी करते हैं। अगर हम खेत में जाते हैं तो कम से कम 200 रुपया रहता है। अगर हम मध्याह्न भोजन रसोईया जो खाना बनाते हैं स्कूल में, वो मात्र 50 रुपया रहता है। इसी तकलीफ को बताने के लिए 4 तारीख को रसोईया और मंत्री लोगों का हम सम्मेलन करवा रहे हैं बिलासपुर में, तो हम अपना तकलीफ बताना चाहेंगे। मतलब सीधा सा बात है, एक तरफ मंत्रिमंडल बैठेगा, एक तरफ रसोईया संघ है। बहुत ही एक अच्छा विचार था कि एक मंच में मंत्री और एक मंच में कर्मचारी जो प्रदेश के हैं, वो अपनी बात को रखेंगे और सुगमता पूर्वक बात होगा। सभी बड़े नेता आ रहे हैं कैबिनेट के, कुछ चुनिंदा नेताओं को ही आपने बुलाया? 5 नेता का हम लोग नाम बता सकते हैं, जैसे शिव डहरिया जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, रुद्रा गुरु जी हैं, और कुछ और मंत्री आ रहे हैं जो अपनी तकलीफ और बातें, और उसने आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे मंच में आएंगे और हमारी तकलीफ बताने के लिए, वो सुनने के लिए आएंगे करके जो मंत्री साहब हैं वो ने आश्वासन दिए हैं। अतिथि शिक्षक विद्यामितान, और अब आया है प्लेसमेंट। ठेका प्रथा बंद हो, छत्तीसगढ़ में ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। इस बात पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लगातार आप पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं, अनियमित कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतना बड़ा जनसंख्या, इतना बड़ा हुजूम, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको तो पता ही है कि जब हम 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो आंदोलन किए थे, एक जंगी प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद तमाम वो संगठन, लगभग अनियमित कर्मचारियों का देखा जाए तो 70 से 100 संगठन ऐसे हैं, पंजीकृत अपंजीकृत, जो लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को लड़ते आ रहे हैं, अलग अलग बैनर पे भी लड़ रहे थे। तो जब हमारा जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद से ये जितने संगठन जो शायद हो सकता है किसी कारणवश अपनी मांग या आवाज़ को नहीं पहुंचा पाए थे, ये लोग धीरे धीरे हाँ, ये इनका पहला अधिवेशन है। तो धीरे धीरे, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई करता हुआ देखता है, तो उसको भी वो ललक लगती है कि वो भी उस चीज़ को करे और उस चीज़ को पाए, हम क्यों पीछे रहे, है ना। और तो जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष इनके जो हैं वो पूर्व के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वो अभी हमारे भी हैं, अनियमित कर्मचारी के जिला अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है। अगर ये ऐसा मौका बनता है मुख्य धारा में आगे जोड़ने का, प्लेसमेंट कर्मचारी अगर अनियमित कर्मचारी के साथ जाना चाहते हैं, बजट के पूर्व बजट का इंतजार कर सब पूरा कर्मचारी संघ बजट का 2023 में आने वाले बजट का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन है कि इस बजट में साथ अनियमित कर्मचारियों की झोली में खुशियों का सौगात डाल दे। क्या लगता है, अगर नहीं डालते हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी अगर ये कहते हैं कि हम अनियमित कर्मचारियों के साथ जाना चाहेंगे, उनके बैनर तले लड़ना चाहेंगे, तो क्या आप उन्हें अपने बैनर तले आसरा देंगे? जी बिल्कुल, हम तो ये तो अलग है ही नहीं। ये मान के चलिए, ये लोग संगठित नहीं हो पाए थे, एक साथ संगठित नहीं हो पाए थे। ये हमारे साथ पहले से ही है, 2018 से ही प्लेसमेंट के जितने कर्मचारी हैं, नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं, वो महासंघ के साथ है ही। लेकिन इनका खुद का बैनर, अभी बड़ा बैनर नहीं तैयार हुआ था, तो ये बैनर तैयार हुआ है, कोई अलग वाली बात ही नहीं है, पहले से ही लोग साथ हैं। और संजय एड़े जी, जो कि हमारे रायपुर के अभी भी जिला अध्यक्ष है, कोई अलग नहीं है, तो साथ में ही हमारे जिला अध्यक्ष है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब नियमितीकरण होगा तो वो प्लेसमेंट कर्मचारियों का भी होगा, ठेका कर्मचारियों का भी होगा। क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें, दोनों सरकार में जो है, जो ठेका के कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण हुआ है। तो जब अन्य राज्यों में ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमितीकरण हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, उसके लिए भी नियम बन सकता है।
विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी को मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, आपसे अब मेरा मुलाकात शायद पहला बार है। मुझे आर के राजपूत कहते हैं। लगातार हमने वीडियो बनाया, सरकार की तरफ से ये पहला चैनल है जिसपे कार्रवाई भी किया गया और लगभग हमारे 700 वीडियो बने हैं जो कर्मचारियों के हित के लेके बने हैं। मैं आपसे बात बोलना चाहूँगा और अगर बात कहना चाहूँगा, अभी आपने कहा हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, सरकार बदलनी होगी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 4 साल हो गए हैं, आखिरी का बजट सत्र सामने है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, सामने चुनाव है। ये पूरा माहौल जो बन रहा है, अगर मैं एक पत्रकार के दृष्टिकोण से पूछूं, परिकाष्ठा के ऊपर उठ के, तो क्या 2023 के बजट सत्र में सरकार झुक जाएगी या सरकार वाकई बदल जाएगी? देखिए 2023 का बजट ये जो मार्च में भी आने वाला है, ये आखिरी बजट है। एक बाल और 4 रन हैं। अब इस सरकार को देखना है कि वो क्या करती है। मैं आपको एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक छत्तीसगढ़ के युवा नागरिक के रूप में अपील करूंगा कि जितने प्लेसमेंट वाले आए हैं, इसमें कोई आपका भाई, आपका पिता, आपकी बहन, आपकी भाभी हो, तो आज रात को सोते समय आप अंतरात्मा से सोचना कि सरकार ने कैसा इनको झोलटू राम बनाया। नहीं करना था तो नहीं करना था। आपने केवल भाजपा को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, इसलिए चुनावी घोषणा पत्र में भी बोला 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे। बोले जब नियमितीकरण का चुनावी घोषणा पत्र बना, TS सिंहदेव जी संयोजक थे, उसको बाकायदा ठेका प्रथा, प्लेसमेंट, किसी भी प्रकार का अनियमित कर्मचारी, मैं अनियमित कर्मचारी का एक लाइन में आपको परिभाषा बता दूं, जो सरकारी काम करता है, सरकार के खजाने से उसको मानदेय, वेतन, पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन वो नियमित कर्मचारी नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनियमित कर्मचारी, वही अनियमित कर्मचारी है। और उन सब अनियमित कर्मचारियों को हम 10 दिन में नियमित करेंगे बोलते थे। आज शिव डहरिया जी को यहाँ आना चाहिए, भेंट मुलाकात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जगह जगह भेंट मुलाकात कर रहे हैं, वो प्रायोजित रहता है, लोग पैसा दे करके, खर्चा करके, फ्लेक्स लगा करते। ये अंतरात्मा की आवाज़ से अपने परिवार के, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए यहाँ आए हैं। पद खाली है, सब कुछ है, बल्कि सरकार को जैसे पुरानी पेंशन योजना लागू किए तो लाखों रुपए का हर महीना फायदा हो रहा है ना, वैसे इनके नियमितीकरण से लाखों रुपए का फायदा होगा। क्योंकि एक कर्मचारी जो मेरा 10,000 तनख्वाह पा रहा है, आप उसको नियमित करोगे 14,000 दोगे, सीधा भर्ती करोगे तो सीधा 14,000 दोगे ना। 4,000 में आपको एक नियमित कर्मचारी मिल जा रहा है, और वो भी जो 10 साल 12 साल से काम करके पूरा अपना जवानी, अपना खून पसीना बहा है, उसका सम्मान होगा। और आपके चुनावी घोषणा पत्र का सम्मान होगा। आप सब सम्मान जा करके छाती पीट के बोल सकते हो कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में किया था, वो कहा था, उसका पालन किए। ये लोग झूठ बोलते हैं। चुनावी घोषणा पत्र का 70% पालन हो गया, 80%। अरे मैं बोलता हूँ 99% हो जाए, ये 1% 1000% के बराबर है जो बूढ़ा तालाब में अपने मान सम्मान के लिए नारा लगा रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव के पहले और इस बजट सत्र में सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, और भ्रष्टाचार बंद करने के लिए सबसे पहले सीधी भर्ती बंद होना चाहिए। अधिकारी लोग पैसा कमाते हैं सीधी भर्ती करके, और सरकार को चूना लगाते हैं। एक आदमी सीधा भर्ती होगा, उसको 14,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। अनियमित कर्मचारी से नियमित होगा मात्र 4,000 में, वो नियमित हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि सरकार का भला हो। और आखिरी बात बता दूं, मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, ये रातों रात अपना जात और बाप बदलते हैं। सरकार बदलती है, ये बदल जाते हैं। जो भाजपा सरकार में रमन सिंह के राइटी लेफ्टी कहलाते थे अधिकारी, आज वही भूपेश बघेल जी के राइटी लेफ्टी है। मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के ये लोग बड़े नेता हैं, ये सांसद विधायक से बड़े हैं, जो रातों रात अपना पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। और जो अधिकारी अनियमित कर्मचारियों की जानकारी नहीं भेज रहा है, गलत जानकारी बना रहा है, तंग कर रहा है, उनको बता दो कि सरकार बदलने के बाद विश्नोई साहब जैसा सेंट्रल जेल में है ना, वैसे तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। यदि इन गरीब लोगों की आह लोगे, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए, और मुँह चाम की सांस से लहो भस्म। चुनावी लड़ में उतरे मंत्री सभी गोरे सभी काले हैं, इनके चुनावी वादे मामा सपनी वाले हैं। खैर छोड़िए, बात अलग है, सबका चुनाव में अलग निकल जाता है। लेकिन रह के बेताली मत बचाओ भैया, एक्शन वक्शन हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा हमारा। एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे, अगर मान लीजिए बजट सत्र में बहरहाल अगर सरकार नहीं करती है, क्या रास्ता है? एनकाउंटर? टोटल इनकाउंटर, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। आज एक दिन में नगर निगम का सब काम बंद है। इसके बाद यदि धोखा देंगे ना, तो ये आखिरी बाल है, बोल रहा हूँ ना, या तो बाल 6 रन जाएगा या बाउंड्री में कैच होगा। यदि 6 रन नहीं जाता, बाउंड्री में कैच होगा, ये मेरे सब बैट्समैन रायपुर राजधानी में आकर के हर बाल में सरकार का 4 रन मारेंगे, और सरकार को बताएंगे कि तुम ही बोलते थे ये सरकार ऐसा नहीं की वैसे। आप मीडिया वाले भी जानते हो, जिस टीवी डिबेट में जाएंगे ना, कांग्रेस वाला रट्टा पीटा एक ही बात बोलता है, भाजपा वाला ऐसा नहीं किया, भाजपा वाला ऐसा नहीं किया, 15 साल नहीं किया। अरे भैया, वो नहीं किया तब तो तेरे को बुलाए हैं क्या? अब तू भी नहीं करेगा तो किसको बुलाएंगे? समझ जाओ। कुल मिलाकर के
गगन कहता है फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। सरकारें बदलती हैं, हम वही रहते हैं, रोड में रहते हैं। और ये भी हारने के बाद इसी बूढ़ा तालाब में फिर धरना देंगे। अब बोलेंगे हमसे गलती हो गया, माफ करो। तो फिर बजट कहाँ से आएगा विजय झा जी? 45,000 कर्मचारियों को नियमित करेंगे कह रहे हैं, लगभग सालाना 900 से 1,000 करोड़ खर्चा आएगा। बजट कहाँ से आएगा? बजट कहाँ से आएगा? ये बूढ़ा तालाब के लगभग लिए सालाना बजट लगेगा 900 से 1,000 करोड़। भाई साहब, छत्तीसगढ़ में बहुत पैसा है, पैसे का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। ये बूढ़ा तालाब, डोकरी बूढ़ा तालाब को जींस टॉप पहना के चौथी बार करोड़ों रुपया जनता की पैसा खर्चा करके इसको जवान बना रहे हैं, इसको सजा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए बिना टेंडर के वीआईपी रोड में नगर निगम ने काम शुरू किया डिवाइडर का, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और आयुक्त नगर निगम बोलता है मुझको मालूम नहीं। आईएएस अधिकारी हर निकाय में या यूनिवर्सिटी में जहां भी बैठाला जाता है, उसको इसलिए बैठाला जाता है कि जनप्रतिनिधि लोग पैसे का दुरुपयोग न करें। 2 करोड़ रुपया का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यदि ये काम कोई बाबू मास्टर चपरासी करता, रातों रात उसको सस्पेंड कर देता। साहब, उसका भी तात्कालिक प्रमाण है। जमशेदपुर में एफआईआर दर्ज है ना, ब्रह्मानंद नेताम जी वाला, और मस्त चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरा राजेंद्र नगर का एक सिपाही रात को 12 बजे उसको सस्पेंड कर दिया। सरकारी कर्मचारी होने छत्तीसगढ़ के माटी में बहुत बड़ा पाप हो गया है, और उसका हम भुगत रहे हैं। ये बेचारे लोग का पापी पेट का सवाल है। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप लोग दिखाते हैं, और ये मांग मजबूत होता है। अनियमित कर्मचारियों के बच्चों को भूख में तड़पते देखा है, 5 नक्सलियों के सामने सरकार को झुकते देखा है। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है। अनियमित कर्मचारियों की मांग लगातार हम अपडेट बना रहे हैं। हमारे साथ तीनों से भी जुड़े हैं सभी पदाधिकारी हैं, और लगते हैं कि 2017 के 2023 की विधानसभा चुनाव के पहले क्या सरकार अनियमित कर्मचारियों, प्लेसमेंट कर्मचारियों की जो मांग है उसे मान रही कि नहीं, देखने के लिए बने रहे न्यूज़ भारत के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।